बड़ी सच्चे दरबार की। देखिए, एक लड़की की शादी हुई, अभी पक्की बात हुई, ससुराल से सोने की नथ आई थी नाक में पहनने वाली, और मोहल्ले की औरतें जहां कहीं भी जाती वो बार बार यही कहती मेरे साजन ने दी है नथनी, मेरे साजन ने दी है। उधर से बाबा कबीरदास जी आ रहे थे, तो बाबा कबीरदास ने कहा क्या साजन साजन लगा रखा है, अरे गुणगान करना है तो परमात्मा का कर। बोले परमात्मा ने कुछ नहीं दिया, अभी देखो केवल बात चलिए सोने की नथ आई मेरे साजन ने दी है। बाबा कबीरदास ने बहुत अच्छी बात कही, सुनिए, सभी को ये बात सोचनी चाहिए कि नथनी दीनी यार ने, एक मामूली साजन ने नथनी दी है जिसका तू नाम ले रही है, कि नथनी दीनी यार ने और सुमिरे बारंबार, और नाक दिया करतार ने उसको दिया विसार। बोली नथनी दी है उसका गुणगान, और जिसने नाक दी उसका कोई नाम न ले रहा। अरे भगवान नाक ना देता तो नथनी पहनती कहां? सच है नहीं है? अच्छा परमात्मा नाक नहीं दे तो क्या FIR कर देते पीलीभीत में? भगवान दाढ़ी मूछ बनवा देते, एक बार भूमि जरा बनवा दी, देखो चिंपैंजी बंदर लगोगे। ये उस परमात्मा की बड़ी कलाकारी है। ये पैर यहां से मुड़ रहे हैं, जहानाबाद से पीलीभीत के लिए टेम्पो में बैठो, अगर ना मुड़े तो लील का बन जाओगे गौनिया चौराहे तक। ये सब उस परमात्मा की कलाकारी है, लेकिन हम प्यारे समझ नहीं पाते उस परमात्मा को। सोचिए, रेशम पत्ते को खा के कीड़ा रेशम बना रहा है। रेशम कीड़ा देखा है, पत्ते खाता है और रेशम बनाता है। पत्ते को खा के कीड़ा रेशम बना रहा है कौन? जो पेट में चरखा चला रहा है, कौन है उसके पेट में? एक एक लच्छा बुन के आता है। प्यारे, हम जो बोल रहे हैं तोता की तरह, ये उसकी परमात्मा को देना भी, वो चाहे 1 मिनट में उत्तर दक्षिण हो जाएंगे। हाँ, जिंदगी कोई भरोसा नहीं भैया। इसलिए कहा है क्या कि ना राम नाम लीनो और तूने भरी जवानी में, और तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। हाँ, अरे सब देवी देवता गांव में आए हैं, तुम पूरा दिन सो। अरे सोना तो दोनों प्रकार का खतरनाक हो, चाहे पहनो चाहे सो। जो जागेगा वो पावेगा, जो सोवेगा वो खोवेगा। और झांकी देखने आए थे वो चले गए। अब असली जागरण सुनने का बिल्कुल समय हो रहा है, यही है रात्रि की बेला। शेर सुगर की पूरी रात लड़ाई होती है, 4 बजे ही शेर मार पाता है सुगर को, क्यों? उनसे नींद आती है, और नींद जो है आलस मनुष्य के विनाश की वस्तु है। इसलिए मीठी मीठी तर्ज कहेंगे क्या कि तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तूने भरी जवानी में। आजकल के नए युवा लड़के क्या कहते हैं, अरे अब का कोई जब भजन करने की उम्र है, उनसे जब पूछ ले तुम पैदा हुए तो स्टाम्प पे लिख के 60 साल तक जियोगे। बच्चे पैदा होते ही मर जाते हैं, बच्चों को जन्म देने के बाद मां मर जाती है। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। जिस बाबा जो बच्चों के लिए खून पसीने की तरह रक्त बहाते हैं, और पिताजी मर जाए, और अगर पत्नी के सपने में आ जाए, बच्चों के सपने में आ जाए, तो लला काका पापा भूत बन गए, भूत। सोचिए, जिस बाप ने अपनी जमीन जायदाद जिम्मेदारी सब कुछ दे दी तुमको, और आज बेचारा सपने में आ गया तो बच्चे कह रहे पापा भूत बन गए। ये जीवन की सच्चाई है। एक पिताजी खत्म हो गए, सपने में आए, अपने बोले, माँ ने कहा बेटा ये तुम्हारे बाप की राख है, गंगा जी में बहाओ। 2 बेटे थे, बड़े बारिश कहा, बड़े वाला बोला अरे हम छोटे बारिश कह देंगे। सुबह हुई, छोटे बारिश कहा ए भैया ये गंगा जी की राख बहाना, पापा की अस्थियां हैं जे। छोटा वाला गुस्सा में झोला पकड़ा, साइकिल से गया। जब चला गया 40 किलोमीटर दूर, एक गंदा नाला जा रहा था। एक आदमी निकला, बोले भाई साहब ये नाला कहाँ जा रहा है? बोले जे भैया 8 किलोमीटर जाकर के गंगा जी में मिल जाएगा। तो लड़का बोला हम क्यों 8 किलोमीटर जा, जो नाला जाए तो जो है मस्तियां डाल दें, जो खुद पहुंचा दें। उसने अपने बाप की अस्थियां गंदे नाले में डाल दी। रात के 12 बजे पत्नी को सपना दिया, बोले कैसी निकम्मी औलाद है, अरे मरने के बाद हमारी अस्थियां गंदे नाले में फेंक आई। माँ उठी, बोली लला अस्थियां कहाँ हैं? बोले मम्मी मैं तो गंगा जी में बहाया है। बोले झूठ बोल रहे तुम, नाला में बहाएगा गंगा जी में। लड़के दिमाग चक्कर खाएगा, बोले इससे कैसे पता यार, हम नाला में फेंक के आए हैं। बोले तेरे बाप सपने में आए थे और कह गए कि जो लड़का तुम्हारे इतने हराम को बताओ जो नाले में हमारी अस्थियां बहाया है।
तो लड़का बोला पापा, अम्मा जी बताओ कि पापा पागल है का? बोले क्यों? बोले हमें लग रहा। बोले कैसे? बोले पापा 40 किलोमीटर दूर तुम्हें रात में सपनों देन चले आए, अरे 8 किलोमीटर उतर बढ़ जाते अपनी अस्थि ले लेते। बोले 8 किलोमीटर आगे बढ़ जाते अपनी अस्थि ले लेते, 40 किलोमीटर सपनों देन क्यों आए? ऐसी भी औलादे हैं। इसलिए क्या लायो आंटी में मिल जाए गो आंटी में, क्या लायो आंटी में मिल जाए गो आंटी में, आया तेरी बस जाएगी आंटी में, आया तेरी बस जाएगी आंटी में। ये मकान बना है, इसमें देखिए पुट्टी पेंट हुआ है, कलर हुआ है, प्लास्टर हुआ, कितना अच्छा लग रहा है। और ऐसा ये शरीर है, ये जो ऊपर का चमड़ा है ये भगवान ने हमारा पुट्टी पेंट किया है। ये ऊपर का चमड़ा हटा दो, तुम्हारी आंखें अपनी ही शरीर देखने से मना कर देंगी, सब गंदगी भरी है। कैसे? आंखें कितनी सुंदर हैं, देखने के बाद कहते बिल्कुल हिरण जैसी। और सुबह उठे बिस्तर में से इसमें से निकलता है क्या है, कीचड़ निकले आए तो क्या कहते भैया धोया अरे क्या तो हिरण कितनी सुंदर है। और नाक किसी की सुंदर देख के क्या कहते कतई तोता जैसी है। और जुकाम हो जाए जो क्या निकलता है, ए भैया दूर हटो यार। ये जिंदगी की सच्चाई है। सिर्फ पैकिंग बढ़िया है शरीर की, चेकिंग करो तो सब गड़बड़ है।